राघव चड्ढा जैसे धोखेबाज शायद ही आपने किसी को देखा होगा जो इतना बड़ा नाटक किया। मतलब पॉलिटिशियंस तो बदलते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने जो नाटक किया लोगों के मुद्दे उठाने का, अनबिलीवेबल। आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से, मतलब ऐसे भी कौन बहाना दे सकता है कि आम आदमी पार्टी का कोई मोरल ही नहीं है, कोई सिद्धांत ही नहीं है। मुझे बस इतना बता दो आप कि आखिर बीजेपी में कब से आपको मोरल और सिद्धांत दिखने लगा, क्योंकि आप ही हैं जो कह रहे थे कि बीजेपी एक गुंडों का पार्टी है। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रोनेज देते हैं गुंडों को। और कुछ टाइम पहले तो ये भी कह रहे थे कि मुझे तो कोई खरीद भी नहीं सकता। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीदता। साफ तौर पे अपने विरोध, मतलब झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। मतलब आप एक्सेप्ट कर लो कि आप सबसे बड़े कायर हो इस दुनिया के, क्योंकि सबको पता है कि आखिर आपने टीम बदला तो बदला क्यों, पार्टी बदली तो बदली क्यों, क्योंकि आपको सीबीआई और ईडी का डर था। अशोक मित्तल का ही केस देख लो, जिसके घर में ईडी और सीबीआई की रेड पड़ी थी, उसके बाद ही आपके साथ उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था। पड़े विपक्ष के नेताओं के, इन्हें बुलाकर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और अगर नहीं शामिल होगे तो पकड़ के जेल में डाल देंगे। राघव चड्ढा जैसे लोगों का समझ नहीं आता है कि अगर इतना ही डर था ईडी और सीबीआई का तो फिर आप पॉलिटिक्स छोड़ देते, आपकी रिस्पेक्ट तो बनी रहती दुनिया की नजर में। लेकिन आपने बीजेपी ज्वाइन करके अपनी सारी रिस्पेक्ट मिट्टी में मिला दी है। इन एजेंसियों का ऐसा राजनीतिक प्रयोग तो आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, और मकसद एक है कि इस देश को विपक्ष मुक्त कर दो, इंडिया को ऑपोजिशन लेस कर दो।